हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज कैलेंडर का ये पार्ट 3 है और आज की क्लास लंबी होगी। और दोस्तों मेरे पास, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। मैं कॉपी पेन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज समझेंगे, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि कभी कभी विषम दिन पूछ लेता है कि विषम दिन, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि 100 दिनों में 100, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि 100 दिनों में विषम दिनों की संख्या बताइए। यानी कि विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या यदि पूछे आपसे कि 100 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जितने भी दिन आपसे पूछे जाएं, आप उसमें से उसको 7 से भाग कर देंगे। आपको 7 से भाग कर देना है। तो जब 7 से आप भाग करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे 100 को, जैसे कि 100 दिन में विषम दिन की संख्या पूछ रहा है, तो आप 100 को 7 से भाग कर दें। तो यहाँ पे भाग करने के बाद ये पूरी तरह से 14 बार कटेगा और 2 बच जाएगा। ये 2 जो बच जाएगा, जो 2 शेष बचेगा, दोस्तों इसी को विषम दिन बोलते हैं। यानी कि ओल्ड डे इसी को बोला जाता है, विषम दिन। तो जब पूछा जाए कि 100 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 2 दिन होगी। 2 दिन होगी, यहीं इसका राइट आंसर निकल के आएगा। 2 दिन, 2 दिन इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, जैसे आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछा जाए कि यदि आज सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी कि पूछा जाए कि यदि आज सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो जब भी ऐसा पूछा जाए कि यदि आज सोमवार है तो 100 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले आपको जितने भी दिन दिया हो उसको आप 100 से भाग कर लेंगे। सॉरी दोस्तों, 7 से भाग कर लेंगे। जब 7 से भाग करेंगे तो यहाँ भी आपका कितना बचेगा, जितना कि अभी आपने देखा था उधर बचा था, 2 शेष दिन बच जाएंगे। ये 2 दिन और बचे। तो जब पूछ रहा है कि आज सोमवार है तो 100 दिन के बाद, यानी कि 100 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो जब आप सोमवार में, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोमवार में 2 दिन ऐड कर देंगे। तो जब 2 दिन ऐड करेंगे तो नया दिन निकल के आएगा बुधवार। नया दिन कौन सा निकल के आ जाएगा, बुधवार। और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुधवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा जाए कि यदि आज मंगलवार है, दोस्तों क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इतना टाइम नहीं रहता है कि पूरा क्वेश्चन लिखा जाए, आप समझ जाइएगा। यदि आज मंगलवार है तो 633 दिन बाद 633 दिन कौन सा दिन होगा। 633 दिन बाद आपको बताना है दिन होगा, यानी कि कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भैया आज मंगलवार है, पूछ रहा है 633 दिन बाद कौन सा दिन होगा। हमने आपको बताया कि जितने भी दिन आपको दिया हो उसमें से आपको 7 से भाग कर देना है, उसको आपको 7 से क्या करना है, भाग कर देना है। तो जब यहाँ पे भाग करेंगे तो 7 9 या कितना होता है, तो 63 होता है। ये तो पूरी तरह कट गया और ये 3 बच गया, और 3 ये क्या बच गया, यानी कि यही विषम दिन बच गए। यही क्या बच गए, विषम दिन। तो यहाँ पे पूछ रहा था भैया आपसे मंगलवार, कह रहा है मंगलवार में यदि
633 दिन जोड़ा जाए तो यहाँ पे 3 दिन बचे हैं विषम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 दिनों को ऐड कर देंगे। जब 3 दिन को हम ऐड कर देंगे मंगलवार में तो हमारा दिन निकल के आएगा शुक्रवार। शुक्रवार, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवार ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवार क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। जैसे पूछा जाए आपसे 100 वर्षों में, भैया पूछा जाए आपसे 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या यदि पूछे, दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है 100 वर्षों में। तो आपको हमने बताया था कि 100 वर्षों में साधारण वर्ष, 100 वर्षों में साधारण वर्ष और लीप वर्ष कितने होते हैं। आपको मैंने बताया था कि लीप वर्ष होते हैं 24 और साधारण वर्ष कितने होते हैं, तो साधारण वर्ष होते हैं 76। और आपको मैंने अभी अभी बताया कि 100 वर्षों में, अभी अभी हमने आपको बताया कि प्रत्येक वर्ष में विषम दिन कौन कितने होते हैं, एक विषम दिन होता है। प्रत्येक एक वर्ष में एक विषम दिन होता है। तो यहाँ पे साधारण वर्ष जो है, प्रत्येक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। तो जो 76 को आप 1 से गुणा करेंगे तो 76 ही निकल के आएगा, ठीक है। और जो लीप वर्ष होता है, इसमें विषम दिनों की संख्या होती है प्रत्येक वर्ष 2। तो यहाँ पे 24 को 2 से गुणा कर लेंगे तो 48 निकल के आ जाएगा। और जब हम 76 और 48 को ऐड करेंगे तो दोनों को मिलाने पर 124 आएगा। 124 दिन आ गए निकल के। और 124 को जब हम 7 से, यानी कि इसमें विषम दिन निकालेंगे तो एक कटने के बाद 5 शेष बचेगा। शेष कितना बचेगा, 5 दिन। तो यही इसका राइट आंसर है कि शेष 5 दिन। यानी कि अगर आपसे पूछे कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी तो 5 होगी। इसी तरह से अगर पूछा जाए आपसे 200 वर्षों में, 200 वर्षों में विषम दिन, तो 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 3। और 300 वर्षों में, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 1। और हमने बताया था आपको कि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 0। और 100 वर्ष में अभी कितना बताया, तो हमने बताया 5। यानी कि ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। 5310 करके भी इसे आप याद रख सकते हैं। यानी कि जहाँ पे भी 400 से पूर्णता कट जाएगा वहाँ पे आपको 0 मान लेना है। और जिस शताब्दी में 400 से जो ऊपर आए वहाँ से आपको नंबरिंग 5 से स्टार्ट कर देनी है। जैसे कि आपसे पूछा जाए 1600 शताब्दी में विषम दिनों की संख्या, तो आप बताएंगे 0। आपसे पूछा जाए 1700 में, आपसे पूछा जाए 1700 में तो उसमें 5। आपसे पूछा जाए 1800 में तो उसमें आप बताएंगे भैया 3 विषम दिनों की संख्या होती है। 1900 में पूछा जाए विषम दिनों की संख्या तो उसमें आप बता देना 1। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं 5310 करके। और 0 का उपयोग कहाँ पे करना, जहाँ पे 400 से पूर्णता संख्या कट जाए। अब इसी के आधार पे आप क्वेश्चन देखेंगे, इसी के आधार पे क्वेश्चनों को देखेंगे। और इसमें दिनों का कोड आपको हम बताएंगे, दिनों का कोड। इसमें दिनों का जो कोड होता है, यानी कि जो डे का कोड होता है उसे भी आप याद रखेंगे। देखो यहाँ इस कोड में 0 पे होता है आपका संडे, तो आप इस ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भैया आज तो संडे छुट्टी है, तो यानी कि आज तो 0 है, आज तो छुट्टी है। 1 पे आ जाता है सोमवार, 2 पे आएगा मंगलवार, 3 पर आएगा बुधवार, 4 पर आएगा बृहस्पतिवार, 5 पर आएगा शुक्रवार, 6 पर होगा शनिवार और 7वां दिन
यहाँ कोई नहीं, क्योंकि 7वां दिन क्या 0 फिर संडे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको बता रहे हैं महीने का कोड। आपको महीने के भी कोड याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महीने के कोड दोस्तों, महीने के कोड दो होते हैं, एक तो होता है आपका साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। हमने शताब्दी आपको याद ही करा दिया है कि 100 में 5, 200 वर्ष पूछे तो 3, 300 वर्ष पूछे तो 1, और अगर 400 पूछे तो 0। ठीक है। इसी प्रकार से ये अगर फिर से 500 वर्ष आए तो फिर 5, 600 वर्ष आए तो 3, 700 वर्ष पूछे तो 1, 800 वर्ष पूछे तो 0। इस प्रकार से ये बढ़ता रहता है। ठीक है। ये आपका हो गया वर्षों का कोड, ये हो गया दिनों का कोड, और ये हम करा रहे हैं आपको महीनों का कोड। महीने के कोड दो प्रकार में चलेंगे, एक तो चलेगा भैया आपका साधारण वर्ष, ठीक है, और एक चलेगा लीप वर्ष। इन दोनों को आपको याद रखना है, साधारण वर्ष, लीप वर्ष। इसको आप बिल्कुल आसान तरीके से याद रख सकते हैं कि इसका होता है 144, 025, 036 और 146। ये हो जाएगा आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आप राइटिंग पे ना जाना, बस कंटेंट पे जाना। देखिए जनवरी का 1, फरवरी का 1 हो गया, उसके बाद मई का ये 2 हो गया, जून का ये 5 और जुलाई का ये 0, जुलाई और अगस्त का ये 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ठीक है। इसी प्रकार से लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में कैसे होता है, आप लीप वर्ष में केवल यहाँ पे एक सीक्वेंस बदला होता है, 1 के स्थान पे 0 और 4 के स्थान पे 3 होता है। बाकी सब सेम होता है। 4 पे 4 ही होगा, 0 पे 0 ही होगा, 2 पे 2 होगा, 5 पे 5, 0 पे 0, 3 3, 6 पर 6, 1 पे 1, 4 पे 4 और 6 पे 6। यानी कि अगर आप लीप वर्ष पूछे भैया, जैसे लीप वर्ष ये पूछे मई का, तो मई में साधारण वर्ष में भी 2 विषम दिन होते हैं और लीप वर्ष में भी 2 विषम दिन होते हैं। अगर आपसे जनवरी में पूछे तो जनवरी में साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होते हैं और लीप वर्ष में 0। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है भैया, याद रखना है। अब आपको मैं इसी प्रकार से, आपने क्वेश्चन बहुत देखे होंगे, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको इसी बेस पे करके दिखाता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भैया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आपको अच्छे से ध्यान करके देखना है इसको, कि जैसे जब भी आपसे पूछा जाए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, और आपने देखा होगा बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये 15 अगस्त को ही यहाँ पे लिख लीजिए। तो हमने इसको लिख लिया 15 अगस्त, प्लस का निशान लगाइए। प्लस का लगाने के बाद में आपको क्या करना है, महीने का कोड लिखना है। यानी कि सबसे पहले आप देखेंगे इस वर्ष को, ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो भैया 1947 की बात कर रहा है। 1947 हमने आपको बताया था
कि जिसके 2 अंक लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएं वो लीप वर्ष होगा, ना कटे तो साधारण वर्ष होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 47 4 से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया, साधारण वर्ष हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साधारण यानी कि अगस्त का जो साधारण महीना है उसमें ओल्ड दिनों की संख्या लेंगे तो अगस्त में 3 होती है, ओल्ड दिन की संख्या 3 होती, तो यहाँ पे डे लिख लेंगे। ठीक है, प्लस का निशान बनाएंगे। प्लस का निशान बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे शताब्दी लिखेंगे। शताब्दी यानी कि ये 1900, यानी कि इसको 2 अलग अलग भागों में काट लेंगे, 1900 को अलग और 47 को अलग। तो भैया ये 1900 क्या है, शताब्दी है। तो हमने आपको बताया था कि शताब्दी आपको चलना है इस सीक्वेंस पे, इस सीक्वेंस पे। तो हमने बताया था कि 1600 को आप मान लेना 0 पे है, 1700 को 5 से, और 1800 को 3, 19 को 1, इस प्रकार, यानी कि 5 या 300 इस प्रकार से आप बढ़ते रहेंगे, 5 या 300 इस प्रकार से आप बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे 1900 पे उस शताब्दी पे 1 दिन ओल्ड डे निकल के आ रहा, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, प्लस करेंगे। जो ये लास्ट की संख्या है 2, इसको आप पूरी तरह से ऐसे ही लिख लेंगे, इसको आप पूरी तरह से ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद में जो ये लास्ट का 47 है, जो लास्ट का 47 है, इसको आप भाग करेंगे, 47 को आप भाग करेंगे। तो 47 को आपको भाग करना कितने से भैया, तो 4 से। कितने से भाग करना है, 4 से। तो 4 एकम 4, 7 उतार लिया और 4 एकम 4। तो जब तक ये जितना कट जाए उतना ही काटना है, नहीं कटे उसको छोड़ देना है, हमको ये लेना है शेषफल। तो शेषफल हमें यहाँ पे 11 मिला, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। शेषफल हमें यहाँ 11 मिला, हम यहाँ पे 11 को भी प्लस कर लेंगे, 11 को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, और फिर से प्लस का निशान बना के 5 को अपनी तरफ से बैठा देंगे। 5 संख्या को भैया अपनी तरफ से हमने यहाँ पे बैठा दिया। अब आप सभी को ऐड कर लीजिए, क्या करना है, सभी को आप जोड़ लीजिए। तो जोड़ लेते हैं, चलिए भैया। देखिए 47 और 1 होता है 48, 47 और 1 48 होता है, और 48 3 कितना होता है, तो 52 होता है। 52 तो ये हो गया। 52 के बाद 52 और 15 कितना होता है, तो 52 10 62 और 5 कितना हो जाएगा, 67, यानी कि 67। और 67 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो 67 में 5 ऐड करने पे 72 हो जाएगा। 72 में हम 11 ऐड करेंगे तो 72 10 82 और 1 83, हमारी टोटल संख्या 83 निकल के आई। और 83 को भैया क्या करना है, 7 से भाग करना है। तो 7 एकम 7, 1 और यहाँ पे उतारा हमने 3, तो 7 एकम 7, और यहाँ पे कितना बचा, 7 5 कितना होता है दोस्तों, 12। जब 13 में से, सॉरी दोस्तों, कुछ हमें लग रहा है हमें लोगों को जोड़ने में 7 5 जोड़ने में कहीं मिस्टेक हुआ, फिर से जोड़ देते हैं। 15 3 18 1 19 19 और 5 24 24 10 34 और 1 35, और 35 और 47 कितना होगा, 35 और 47, तो 7 5 12 के 2 4 3 7 1 8। तो दोस्तों यहाँ पे 82 आएगा, हमने 83 कहीं गलती से ऐड कर लिया था, एक ज़्यादा, तो यहाँ पे आएगा 82। तो 82 को हमें क्या करना है, 7 से भाग करना है। तो 7 एकम 7 1 और 2, 7 एकम 7 और ये आ गया 5। तो विषम दिनों की संख्या हमें यहाँ पे कितनी मिली, 5। और भैया 5 पे हमने कौन सा दिन लिखा था यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 5 पे को हमने शुक्रवार माना था, 5 को शुक्रवार माना था, तो इस यहाँ पे भी शुक्रवार आ जाएगा, यहाँ पे भी शुक्रवार आ जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शुक्रवार। यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। इसी तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करवाता हूँ,
उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको सॉल्व करना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो 26 जनवरी 1950 को पूछ रहा। हमने आपको बताया था जितनी भी तारीख पूछे आपको उतनी तारीख लिख लेनी है। अब आप चेक कर लें कि ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो इसके लास्ट के 50 तो आप सबसे पहले लास्ट के 2 अंकों को तोड़ लीजिए। देखिए आप 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देख लें आप 4 से कटता है कि नहीं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये क्या है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष हो जाएगा ये। तो साधारण वर्ष में हमने यहाँ पे आपको बताया था, ये देखिए साधारण वर्ष की जनवरी 1 होती है। जनवरी का कोड 1 होता है। तो भैया यहाँ पे आप जनवरी का कोड 1 लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको शताब्दी का वर्ष लिखना है 1950। तो जब 1950 पूछ रहा है तो आप 1900 को अलग कर लीजिए, 50 को अलग कर लीजिए। ये 1900 की शताब्दी आ गई। 1900 में कौन सी शताब्दी, कितना ओल्ड डे बताया था मैंने? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1। तो यहाँ पे भी आपको लिख लेना है 1। उसके बाद में ये जो लास्ट की 2 संख्या हैं जो पूछी गई हैं इनको लिख लेना है 50। उसके बाद में इसी संख्या को 4 से भाग करना है। तो जब 50 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो कितना निकल के आए? 4 दूनी 8, 2 बच गया। जो बच गया उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो इस 12 से मतलब है। हमें तो इस केवल 12 से मतलब है। तो यहाँ पे हम 12 लिख लेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद में हमको क्या करना है? हमको क्या करना है भैया? अपनी तरफ से, यानी कि अपनी तरफ से 5 को सब में बैठा देना है। बैठाने के बाद आप इसको जोड़ लीजिए। आप जोड़ना चाहे जोड़ दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि 7 सत्ते कितना होता है? 49 होता है। 7 सत्ते होता है 49। तो इसको आप यहाँ पे 1 ओल्ड डे बचेगा तो 1 भी ऐसे आप छोटा कर सकते हैं। 7 एकम 7, इसमें 5 ओल्ड डे बचेंगे जब 7 से भाग देंगे। इसको जब भाग देंगे 7 से तो 7 त्रिक 21, 4 दिन बचेंगे। इसमें कितना बचेगा? ये 226 थी 26 जनवरी। तो यहाँ पे 5 दिन बच जाएंगे, 5 दिन। तो 5 प्लस ये वाला 1 प्लस ये वाला 1 और प्लस ये वाला 1 और प्लस 5 और ये प्लस 5। अब आप जोड़ लीजिए। 5 एक 6, 6 एक 7, 7 एक 8 और 8 और 10 18। तो भैया यहाँ पे 18 आ गया। 18 को जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि 4 बचेगा। 4 बच जाएगा ओल्ड डे, यानी कि विषम दिन 4 बचेंगे। और 4 पे हमने कौन सा दिन बताया था? यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पे हमने बताया था बृहस्पतिवार। तो यानी कि 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो बृहस्पतिवार होगा। 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो बृहस्पतिवार होगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो बचे हैं वो एक और चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगा और इस तरह से आपका कैलेंडर फाइनल हो जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।